हे गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया से नॉर्वे के लिए टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है एंड क्या वो दो तीन चीज़ें डिफरेंट है एज अपोज टू द एप्लीकेशन फॉर फ्रांस, इटली, स्पेन। ये ऐसे कंट्रीज़ के एप्लीकेशन है जो वीएफएस के थ्रू ही जाते हैं एंड नॉर्वे का भी वीएफएस के थ्रू ही होता है, लेकिन कुछ दो तीन डिफरेंसेस है जो हमें ध्यान में रखने हैं एप्लीकेशन के वक्त, सो दैट हमारा जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। सो सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है कि नॉर्वे के एप्लीकेशन के लिए, एंड इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो नॉर्वे के लिए स्पेसिफिक होगा, बिकॉज मैंने देखा है कि ऑनलाइन इंटरनेट पे नॉर्वे एंड कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में इन डेप्थ नहीं बताया जाता है, जो एक जनरलाइज फॉर्मेट में सारी चीज़ें बताई जाती है विच आर नॉट नेसेसरीली ट्रू व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ नॉर्वे वीज़ा। नॉर्वे में के एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि एक हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है नॉर्वे के मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, जो कि जिसका नाम है यूडीआई। सो उस पर हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। सो इस फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ट्रैवल डिटेल्स, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पूछी जाती है एंड इस फॉर्म के एंड में आपको एक ऑनलाइन पेमेंट लिंक पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। सो ये कुछ डिफरेंसेस है कि आपको अगर बाकी कंट्रीज़ का आप जब एप्लीकेशन देते हो वीएफएस में तो आपको ऑफलाइन पेमेंट करना होता है वीएफएस सेंटर में। नॉर्वे वाले वीज़ा में आपको ये ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपकी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के साथ कि ये ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है नॉर्वे के लिए, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड चीज़ जो ये है, जो जनरली इंटरनेट पे नहीं बताते हैं मोस्ट लोग, कि नॉर्वे के लिए जो बैंक स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 3 मंथ्स के 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप एज लॉन्ग एज आपकी जो फाइनेंसेस है वो स्टेबल है, आपके पास एक स्टेबल जॉब है, सो आपको 6 मंथ्स का स्टेटमेंट कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है एंड आपको उतना ही कैरी करने की ज़रूरत है। अगर आपके फाइनेंसेस कुछ ऊपर नीचे देन फॉर सेफ्टी आप 6 मंथ्स का रख सकते हो इन दैट केस। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके फाइनेंसेस जो है प्रॉपर है, आपका जॉब स्टेबल है, देन 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 मंथ्स के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम स्क्रीन शेयर करके चेक करेंगे कि वो यूडीआई फॉर्म कैसे है जो ऑनलाइन फॉर्म हमें फिल करना है नॉर्वे वीज़ा के लिए। ऑलराइट गाइस, सो ये है वो वेबसाइट जो हमने डिस्कस की थी, यूडीआई वेबसाइट, जिस पे हमें एप्लीकेशन फिल करना है। सो ये लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी लॉगिन करते हैं पहले, एंड ये जो है ये होम पेज है, यहाँ पे मेरा प्रीवियस एप्लीकेशन आपको दिखेगा। सो मैं अभी आपको एक फ़्रेश एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा। सो शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे आपको सारे फॉर्म की जो है लिंक मिल जाएगी, जो इनिशियल लिंक है वो यहाँ से हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आपको डालना है इंडियन, ठीक है। सो इंडिया स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से अभी हमें आगे के स्टेप्स कैरी ऑन करने हैं। फिर हम चूज़ करेंगे, बिकॉज ये टूरिस्ट वीज़ा है तो हम चूज़ करेंगे विज़िट एंड हॉलीडेज़। ठीक है, इंडिविजुअल वीज़ा है तो विजिटर वीज़ा टू नॉर्वे। सो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे बी अ टूरिस्ट और विज़िट नॉर्वे। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यू मस्ट पे एन एप्लीकेशन फ़ी, यू मस्ट डिलीवर ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर ऑन एम्बेसी वेब चेकलिस्ट। हम चेकलिस्ट भी चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में, बट ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, ये आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने के पहले। यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है नॉर्वेजियन करेंसी में NOK 500 पर डे। आप मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए। इफ़ नॉट देन आपके पेरेंट्स
आपके तरफ से फॉर्म फिल करेंगे एंड ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से फॉर्म शुरू करने के पहले। सो हम अभी हम शुरू करेंगे। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे इंडिया। सो इंडिया स्पेसिफिक फॉर्म लोड हो जाएगा अब एंड हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हम चेकलिस्ट देखेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा है तो टूरिस्ट वीज़ा चेकलिस्ट देखेंगे एंड यहाँ पे वन बाय वन करके हम अब गो थ्रू करते हैं। एंड सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल करंट पासपोर्ट एंड ऑल प्रीवियस पासपोर्ट्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपको पता है विद वाइट बैकग्राउंड, साइंड प्रिंट आउट, ये जो फॉर्म हम नेक्स्ट फिल करने वाले हैं उसका प्रिंट आउट, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ मिनिमम 30,000 यूरोज़, ट्रैवल आइटिनरी। उसके बाद आता है एयर टिकट, जो डमी टिकट आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, एक्चुअल टिकट आप पहले मत खरीदना। एंड उसके बाद अगर आपका कोई ट्रैवल एजेंसी है उसका आपको डिटेल्स देना है, कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट देना है, होटल बुकिंग्स का आपको प्रूफ दिखाना है, एम्प्लॉयमेंट एंड वो सारे प्रूफ्स दिखाने हैं आपको। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का प्रूफ दिखाना है, लास्ट 3 मंथ्स जो हमने डिस्कस किया, एंड बायोडाटा पेज का आपको फ़ोटोकॉपी लगाना है। एंड ये लास्ट वन जो है पावर अटर्नी, ये हमारे लिए नहीं है। एंड अगर आप अंडर 18 हो तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। आपके पेरेंट्स या कस्टडियन बेसिकली आपके लिए फॉर्म फिल करेंगे एंड साइन करेंगे। सो ये सारी बेसिक एक चेकलिस्ट दिया गया है, ये ऑफिशियल चेकलिस्ट है, टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये आपको फिल करना है। सो अभी हम लोग जाएंगे एक्चुअल फॉर्म पे। ठीक है, सो फॉर्म अब शुरू हो गया। ये इंट्रोडक्शन पेज है, हु मस्ट अप्लाई, एनीवन हु वांट्स टू विजिट नॉर्वे विद but most people from countries outside EU must apply for a visitor visa. You must have a valid passport and ये सारी बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे। टर्न ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स, दैट इज़ ओके। नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पे आपको आई चूज़ टू कीप एंड देन आगे मूव करना है। आई हैव रेड, चेक बॉक्स पे टिक एंड देन नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स आप डालेंगे, व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो ये आपको एज़ पर योर पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट में जैसे प्रिंट हुआ है वैसे के वैसे आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने हैं, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप में आप अगेन डालोगे इंडिया, इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीज़न। अगर आपके पास मल्टीपल सिटीजनशिप्स है, येस नो आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंडिया डालोगे अगेन। यहाँ पे आप येस नो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर में आपका एक्चुअल फ़ोन नंबर आप डालोगे। ईमेल एड्रेस में आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डालोगे। अगर आपने पहले कभी फिंगरप्रिंट्स दिए तो आप ये सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ नो। ये आपका पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ पे डालोगे एंड वैलिड फ्रॉम एंड अनटिल डालोगे। उसके बाद आपके ट्रैवल कंट्रीज़ ऑन द आइटिनरी में अगर आपके इस पे जितने भी कंट्रीज़ है वो सारे डालोगे। मेरे इसमें सिर्फ नॉर्वे था तो मैंने नॉर्वे डाला है। पर्पस डालोगे टूरिज़्म। डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में आप सिंगल डालोगे। आपके स्टे के डेट्स डालोगे आप यहाँ पे। कंट्री अप्लाइंग फ्रॉम में अगेन इंडिया एंटर करेंगे हम। एंड न्यू दिल्ली एम्बेसी, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही चूज़ करना है तो इसको चूज़ करेंगे हम एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये अगेन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट अगर आप चेक कर सकते हो, ये अगेन यही पेज ओपन होगा जो चेकलिस्ट जो आपको फॉलो करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सारे चेकलिस्ट दिए हुए हैं जो मैंने डाले थे, तो आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, और सारे सेक्शंस फिल करने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, जिसके बाद आपको कंफर्म द इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके
सबमिट पे क्लिक करना है, जिसके बाद वो जाएगा पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के लिए पे करना होगा। सो ये था द UDI फॉर्म जो आपको फिल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर इंडिया से नॉर्वे के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। हमने देखा कि कैसे ये फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमने देखा। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको आपके लिए एक स्लॉट बुक करना है VFS के थ्रू, एंड अपॉइंटमेंट के दिन आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट एंड सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे उनका प्रिंट आउट का एक सेट बना के आपको लेके जाना है एंड बायोमेट्रिक्स के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन या डिफिकल्टी है आपके फॉर्म फिलिंग में, एंड अगर आप चाहते हो कि आप किसी से 1-to-1 कनेक्ट करके आपके जो है क्वेरीज सॉल्व करना चाहते हो, बेसिक डाउट सॉल्व करना चाहते हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए हैं उनको एक बार किसी थर्ड पर्सन से रिव्यू करवाना चाहते हो, देन आप मेरे साथ वो चीज़ें कर सकते हो। अगेन इट विल बी अ पेड सेशन, ये पेड सेशन होगा जो हम कनेक्ट करेंगे। सो जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको भेज दूंगा थ्रू ईमेल। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो फॉर अ 1-to-1 कनेक्ट, एंड आगे की जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज दूंगा। अगेन दिस डजंट गारंटी यू अ वीज़ा, इट्स जस्ट दैट आप एक थर्ड पर्सन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना चाहते हो जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर, ठीक है। एंड इट विल बी अ पेड सेशन, सो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना, एंड आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस से मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, किसी ऐसे पर्सन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।